गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम बता रहे हैं आपको कि कैसे हम फंक्शन के थ्रू किसी प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है जानना कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो सेल्फ यानी कि अपने स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, वो संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो प्राइम नंबर को हमको निकालने के लिए अगर हम फंक्शन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑलरेडी हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन से भी देखते हैं कि वो कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड चलते हैं हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन कभी भी हमारा क्लास के अंदर में होता है। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? हमको वो एक नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं, नंबर को लिख देते हैं, हम एक प्राइम नंबर चाहिए तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक वाइड। ठीक है, और नंबर का नाम प्राइम दे देते हैं, उसका नाम प्राइम दे देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? पास कर देते हैं, नंबर पास कर देते हैं, NUM पास कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि हमने क्या किया इसमें? हमने नम पास कर दिया। ओके, और ये क्या होगा? हमारा नम किस टाइप का होगा? हमारा इंटीजर टाइप का होगा। क्या होगा हमारा वो इंटीजर नंबर? क्या होगा? इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि अब हमको पहले क्या करना है कि एक काउंट ले लेना है, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेना है। तो हम ले लेते हैं इसमें इन, जो काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? तो ये चीज हम बता देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मान के चलिए कि कोई नंबर है। तो नंबर अगर हम दे रहे हैं, कोई नंबर दे रहा है कि जैसे मान के चलिए कोई नाम नंबर दिया 11। तो 11 जब कोई नंबर देंगे तो पहले हम काउंट क्या कराएंगे? लूप सिस्टम में हम काउंट कराएंगे कि पहले हमारा 11 क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, यानी कि काउंट की वैल्यू हमेशा 2 आनी चाहिए। काउंट इक्वल टू क्या आना चाहिए? हमेशा 2 आना चाहिए, यानी कि वो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, यानी उसकी काउंटिंग क्या हो? 2 बार हो। ठीक है, 2 हो, यानी कि स्वयं से विभाजित हो और एक क्या हो? वो एक से विभाजित हो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक लूप लगा देंगे। तो लूप होगा क्या? फॉर, और एक लूप लगा लेते हैं इंट आई इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? इस नंबर के बराबर होगा। किसके? इस इन टाइप नंबर के बराबर होगा, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास? अब हमने क्या बोला कि यदि इफ जो हमारा नंबर है उसका मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या हो? मॉड्यूलेशन, यानी इंडेक्स हमारा जितनी बार चलेगा नंबर के बराबर, आई इक्वल टू 0 के बराबर। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर हमने दे दिया 5, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई हमने दे दिया नंबर 5, तो पहले क्या करेगा? आई मतलब 5 तक चलेगा। तो पहले राउंड में क्या होगा? आई मॉडुलो 1, यानी कि आई से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि एक से डिवाइड करेंगे 5/1, तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा पास? यहाँ पे मॉड्यूलेशन 0 आएगा। ठीक है, और 5/2 जब करेंगे तो इसका मॉड्यूलो 0 नहीं आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तीसरी बार क्या होगा कि 5/3 होगा, इसका भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर अगली बार क्या होगा कि 5/4, तो ये भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और क्या होगा? 5/5 इक्वल टू 0। तो कितने बार हमारा हो गया? काउंट कितना हुआ? ये हमारा काउंट हुआ एक, पहले एक हो गया, ये एक पहला काउंट हो गया, और ये हमारा हो गया दूसरा काउंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। और अगर यही नंबर अगर हम 6 देते हैं, कोई दूसरा नंबर देते हैं, तो वो क्या होगा हमारा? जैसे मान के चलिए कि अगर नंबर हम 6 देते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? पहले राउंड में आई की वैल्यू क्या होगी? 6 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। दूसरे राउंड में क्या होगा? 6/2 इक्वल टू क्या होगा? ए भी 0 होगा। फिर क्या होगा? 6/3 ए भी इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर क्या होगा? 6/4 ये होगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा हमारा? 6/5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 6/6 इक्वल टू 0। तो इस समय क्या होगा? जो हमारा काउंट होगा वो 4 बार हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ वैल्यू आ गई 4, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब यही कंडीशन हमको देना है।
तो कंडीशन क्या देना है कि यदि, अब समझ लीजिएगा, अब हमारा ये हो गया। अब काउंट क्या होगा, पहले काउंट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट हमारा प्लस प्लस होगा, कि जो भी वैल्यू आई से मॉड्यूलेशन करने पर उसका जो वैल्यू जो भागफल जीरो आता है, सॉरी शेषफल आता है जीरो, तो जीरो आता है तो उसको काउंट कर दीजिए। काउंट तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और इसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे कि अगर, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इफ काउंट इक्वल्स टू टू, अगर काउंट दो है तब हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर है, नम है, तो लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ऐसे लिखिए, नम प्लस डबल कोट स्पेस इज प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर। ओके, एंड एल्स कंडीशन में क्या पास करेंगे, फंक्शन के थ्रू। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ हो जाएगा नम प्लस इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब फंक्शन के थ्रू क्या करना, अब फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन भी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, प्राइम, और इसके अंदर क्या है, कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, ऐसे प्राइम, देखिए ऐसे नंबर पास करिए, एक, ऐसे बहुत सारे नंबर हम पास कर सकते हैं। ये देखिए, 2 3 4 5 6, अभी सबके बारे में बता देगा कि कौन क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर सीरियल वाइज से डाल देते हैं, एक डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं, फिर 6 डाल देते हैं, फिर 9 डाल देते हैं, फिर 11 डाल देते हैं, फिर 13 डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं हम, एक 15 डाल देते हैं। ऐसे फंक्शन में हम नंबर पास करते रहेंगे और एक बार हम देख लेंगे कि कौन कौन सा नंबर क्या है, ये हमको क्या बता रहा है। तो एक बार रन कराते हैं, तो देखिए हमको क्या मिलता है। देखिए, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 ठीक है, वो सेल्फ से ही कटेगा, बाकी कोई नंबर नहीं है। 5 इज प्राइम नंबर, ठीक है, 5 अपने से कटेगा। 6 नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, और यहाँ पे कोलन दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ठीक है, अब अच्छा लगेगा। तो 1 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 11 इज प्राइम नंबर, ठीक है, 30 इज प्राइम नंबर, 15 इज प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप 100 तक का नंबर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी करके हम देख सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहा, हम फंक्शन के थ्रू कैसे हम नंबर को जांच करते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और एक नॉर्मल तरीका है प्राइम नंबर का, वो भी मैंने आपको बताया है, उसको भी देख लीजिएगा। दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि फंक्शन के थ्रू कैसे हम प्राइम नंबर जनरेट करेंगे, कैसे प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे, और कैसे हम नॉर्मल लूप के सिस्टम से हम यूजर से इनपुट लेकर के कैसे हम प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।